तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस में अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इस पे जेई नीट पे सवाल देखे गए हैं। पर्टिकुलरली जेई में जो भी है इसके ऊपर सवाल आए थे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे, देन लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के बारे में। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है फेज में। अब फेज की बात करेंगे तो ये दो फेज में होता है, एक तो होगा गैस फेज में और दूसरा होता है एक्वियस फेज में, या आप बोल सकते हो लिक्विड फेज में। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे गैस फेज में, एक्वियस और लिक्विड फेज में कंबाइन होके तीन थेरीज मिलती है। अगर हम यहाँ पे ये तीन थेरीज के बारे में इन डिटेल देखें तो ये तीन थेरीज जो भी है, सबसे पहले यहाँ पे समझो इस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले जो भी है वो होगा प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम अमाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आर एन, इस तरीके से लिखता हूँ आर एन एच और यहाँ पे आर एन एच। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, आर एन और यहाँ पे आर और यहाँ पे एच। टर्शरी अमाइन की बात करूंगा तो क्या होगा, आर एन और यहाँ पे आर और यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन है उसके पास रहती है क्या, लोन पेयर। अब लोन पेयर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो भी है प्लस आई इफेक्ट, मतलब क्या होता है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन देना या उसको हम मोटिवेट करना, किसी को मोटिवेट करना कि वो काम कर सके। तो इसमें जो भी है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या होगा, लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, बेसिसिटी पढ़नी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करे, इसलिए कुछ यहाँ पे आर ग्रुप अटैच है। अब ये जो आर ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो मान लीजिए इसके पास कितने आर ग्रुप है, एक, तो इसका जो भी सपोर्ट करना है वो सिंगल इंसान का हो जाएगा, और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू दो से मुकाबले कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो कितने आर हैं, यहाँ पे दो आर है, ठीक है, और यहाँ पे कितने आर है, वन, दिस इज टू और थ्री। तो सबसे ज्यादा जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये इन टर्शरी अमाइन के पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा टर्शरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन और ये प्राइमरी अमाइन। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई, मतलब एक सेंटेंस में आप इतना याद रख लो कि जितने ज्यादा आर ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो समझो ये एक पॉइंट है, प्लस आई इफेक्ट अगर सबसे ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिसिटी भी क्या होगी बच्चों, बेसिसिटी भी होगी इंक्रीज। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किस में दिख रही है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट किस में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन आर ग्रुप अटैच है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे टर्शरी आएगा। देन कौन होगा, देन होगा सेकेंडरी, क्योंकि इसके पास दो आर ग्रुप है। देन लास्ट में कौन आएगा, आर जो भी है वन, प्राइमरी, क्योंकि एक ही आर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। तो बेसिकली अगर बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे तो जो भी प्लस आई इफेक्ट है ये हमारा यहाँ पे एक्वियस फेज में भी और गैस फेज में भी, दोनों फेज में यहाँ पे ये थ्योरी अप्लाइड होती है। पर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो ऑर्डर है ये हमारा मान लीजिए गैस फेज के लिए है।
तो यहाँ पे जो भी है हमारा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ऐसा एक ऑर्डर आएगा डिपेंड ऑन किस पे, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, उससे कितने आर जुड़े हुए हैं, जितने आर ज्यादा जुड़ेंगे उतनी बेसिसिटी होगी, और जितने आर जुड़ेंगे वैसे वैसे उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसको 3 लोग सपोर्ट करने के लिए, तो ये आराम से क्या करेगा, ये बोलेंगे भाई तू बिंदास डोनेट कर, हम तेरे पीछे हैं, तो ये आराम से डोनेट करेगा। उसके बाद इसके पास 2 है तो ये इससे थोड़ा कम, और इसके पास 1 ही है तो ये सबसे कम। तो इस तरीके से जो भी है आपको ये ऑर्डर याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात किए क्या, प्लस आई इफेक्ट। उसकी अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, सॉल्वेशन। सेकेंड है हमारा सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, हमें पता है कि अमाइंस जो भी है वो वाटर में सोलुबल है। अब ये सोलुबल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर होती है और द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी है हमारा समझ लीजिए प्लस NH2, इसके पास लोन पेयर है, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन जो भी है ये हाइड्रोजन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों RNH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अगर ये समझो फिर से अगर रिवर्स कंडीशन में फिर से वापस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हमें यही इसी को कंसिडर करना है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी अमाइन बोल रहे हो और 3 हाइड्रोजन अटैच कर रहे हो। उनका मतलब यहाँ पे यही है कि अगर एक हाइड्रोजन अटैच हुआ तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहता है, और RNH2 अगर लोन पेयर रही तो वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले स्टेबिलिटी देखनी है, उसके बाद जो भी है इसमें हम देखेंगे उसका ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे जो भी है R, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, 3 नाइट्रोजन है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, RNH2 को प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, बट एक H जो भी है उसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट देखो R, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे N और H, और यहाँ पे क्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे R है और यहाँ पे H और ये H, ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। फिर से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये R देन N देन यहाँ पे R और यहाँ पे R और यहाँ पे क्या होगा H, सभी में क्या रहेगा बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब सॉल्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सॉल्वेशन मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जितना जो भी प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शरी अमाइन ले लो, ये क्या करेंगे, वाटर में सोलुबल होंगे। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी अमाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। अब 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को वाटर के साथ बॉन्डिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ये क्या करेगा, H2O के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपनी एनर्जी जो भी है वो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। अब एनर्जी उसके पास बहुत ज्यादा खर्च हो गई, मतलब उसके पास एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब मैं किसी को बोलूं कि भाई तेरे को 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो वो दौड़ेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएंगी। अब कम हो जाएंगी तो यहाँ पे जो भी क्या है, सबसे एनर्जी कम किसकी है, इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज कंपेयर टू, ये 2 हाइड्रोजन है तो इसको थोड़ी सी एनर्जी लगेगी एज कंपेयर, और ये टर्शरी अमाइन है, ये अगर H2O के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको क्या होगा, उसको लेस एनर्जी लगेगी। मतलब मान लीजिए 3 लोग हैं, एक को मैंने बोला 10 किलोमीटर दौड़ना है, एक को मैंने बोला 5 किलोमीटर दौड़ना है, और एक को बोला मैंने बस तेरे को 100 मीटर दौड़ना है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहेगी, जो 100 है, उसके बाद 5, उसके बाद 10। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो भी हमारी एनर्जी है जिसके पास सबसे कम एनर्जी बचेगी वो क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। वो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म है बच्चों, 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन
वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। तो समझो मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी मैंने यूज किया, एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ पे एनर्जी अगर कम हो गई तो सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम प्राइमरी की होगी, क्योंकि 3 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए लगे, तो सबसे एनर्जी किसकी कम होगी? सबसे एनर्जी अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी की होगी। तो ऑर्डर क्या होगा? एक प्राइमरी की सबसे कम एनर्जी, उसके बाद किसकी? सेकेंडरी की सबसे कम एनर्जी, उसके बाद किसकी? टर्शरी की सबसे कम एनर्जी। तो यहाँ पे ये हमें ऑर्डर मिला है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जो भी है आपको ये ऑर्डर याद रखना है। और ये जो ऑर्डर है बच्चों बेसिकली किसमें है? एक्वा फेज के लिए है, वाटर या लिक्विड फेज के लिए है। तो सॉल्वेशन मतलब क्या होगा कि वाटर में कितना डिसोशिएट होता है? 3 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल साथ डिसोशिएट होगा, 2 है तो 2 के साथ होगा, 1 है तो 1 के साथ होगा। पर 1 के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी इसलिए ये कम स्टेबल हो जाएगा, सेकंड में उससे कंपैरेटिवली थोड़ी कम तो ज्यादा स्टेबल। इसमें अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तो इसके पास कितनी एनर्जी बची? बहुत ही कम एनर्जी बची, इसलिए क्या होगा? ये सबसे कम होगा। तो बेसिकली ये 2 टर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी थर्ड थ्योरी है वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। उससे पहले एक्वियस में हमने क्या देखा? एक्वियस में सॉल्वेशन में क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्वेशन होने के बाद अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड थ्योरी, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो क्या हो रहा है हमारा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये नाम सुन के ही बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब होता है भीड़, क्राउडीनेस। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास NH2 है तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये प्राइमरी हो गया। R जो भी है क्या होगा? N, R और यहाँ पे H, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी। उसके बाद हम बात करेंगे R, N और यहाँ पे R और यहाँ पे R, तो ये क्या होगा? टर्शरी। मान लीजिए सभी नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो जितने ज्यादा आर ग्रुप उतनी ज्यादा भीड़, उतना ज्यादा क्राउडीनेस। तो यहाँ पे देखो इसमें कितने आर ग्रुप है? एक ही आर ग्रुप है। इसमें कितने आर ग्रुप है? यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों तो 2 आर ग्रुप है। इसमें कितने आर ग्रुप है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 आर ग्रुप है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्राउडीनेस किसमें है? यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। तो बेसिकली मान लीजिए आप कभी बस से ट्रैवल्स अगर कर रहे हो तो बस में आपको सीट चाहिए, अब बहुत ज्यादा गर्दी है, क्या करोगे आप? सबसे ज्यादा अगर गर्दी है तो सीट मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। अगर समझो थोड़ी हल्की फुल्की गर्दी है तो उसमें थोड़े से चांसेस बन सकते हैं। और मान लीजिए सामने आपके पास एक ही कोई इंसान जो भी है आपके सामने खड़ा है तो आपको सीट मिलने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है बच्चों। अगर मुझे यहाँ पे सीट चाहिए तो देखो इसमें 1 2 3 पीपल आर देयर, तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा क्राउडीनेस है तो सीट मिलने के चांसेस मतलब लोन पेयर डोनेट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ही कम हो जाएंगे। इसमें देखो एज कंपेरेटिवली इसमें थोड़ी सी कम गर्दी है बट यहाँ पे सीट मिलने के चांस इससे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। इसमें देखो एक ही आर है तो सीट मिलने के चांस मतलब लोन पेयर मिलने के चांस क्या हो जाएंगे? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो भी है अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो भी ऑर्डर है वो आ जाएगा सबसे पहले क्या? प्राइमरी, क्योंकि इसके पास बहुत ही लेस क्राउडीनेस है। उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी। उसके बाद क्या होगा? टर्शरी। तो बेसिकली हम इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसमें जो भी है क्राउडीनेस क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा। इसमें बहुत ही ज्यादा क्राउडीनेस है, इसमें बहुत ही ज्यादा कम है और इसमें सबसे कम है। तो बेसिसिटी का जो भी ऑर्डर है यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी है ये भी किस में है बच्चों? ये भी है एक्वा फेज में। तो हमने 3 कंडीशन देखी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसमें अभी ओवरऑल जो भी है जिस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो क्वेश्चन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 थ्योरीज देखी। सबसे पहले कौन सी थ्योरीज देखी, सबसे पहले देखा हमने प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में हमने कौन सा ऑर्डर देखा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है टर्शियरी, फिर क्या होता है सेकेंडरी, फिर क्या होता है प्राइमरी। उसके बाद सेकेंड क्या देखा, सेकेंड हमने देखा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में हमने कौन सा ऑर्डर देखा, सॉल्वेशन में हमने ऑर्डर देखा बच्चों सबसे पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। थर्ड स्टेरिक हिंड्रेंस की हमने बात की, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका कौन सा ऑर्डर था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब यहां पे बच्चों अगर हम यहां पे देखेंगे कि जो भी हमने आर ग्रुप अटैच किए थे वो आर की वैल्यू मान लीजिए बच्चों अगर हम यहाँ पे जो भी है यहीं पे यहां पे अगर हम देखेंगे आर की वैल्यू समझो हमने लिया C2H5। अब ये जो बेसिकली 3 थ्योरीज है, ये थ्योरी है और एक्सपेरिमेंटल, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, एक्सपेरिमेंटल ये चीजें यहां पे ऑब्जर्व हुई है कि अगर एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो भी ऑर्डर होगा देखो क्या होगा, C2H5 ठीक है, बाय यहां पे 2 रहेगा, देन यहां पे N और यहां पे H। उसके बाद C2H5 और यहां पे रहेगा 3 और यहां पे N। उसके बाद C2H5 और उसके बाद यहां पे रहेगा NH2। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर पाया गया है। ये तीनों को कंपेयर करके कोई भी एक थ्योरी को आप ले लो, कोई भी एक थ्योरी को कंसीडर करते हुए अगर आपको यहाँ पे एक ऑर्डर मिलेगा जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटल करके उसका एक ऑर्डर यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो समझो C2H5 का ऑर्डर देखेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा सेकेंडरी। उसके बाद क्या है, ये है हमारा टर्शियरी। उसके बाद क्या है, ये हमारा प्राइमरी। तो अगर आप C2H5 यूज करते हो किसके जगह, R के जगह, तो आपका कौन सा ऑर्डर मिलेगा, सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑर्डर देख लेते हैं बच्चों इसी के कंपैरिजन में। अगर हम बात करेंगे R की वैल्यू, समझो हमने R की वैल्यू CH3 पुट किया बच्चों, तो इसका एक ऑर्डर है। देखो किस तरीके से, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू CH3 बाय 2 और यहां पे रहेगा NH, देन CH3, देन NH2, देन यहां पे CH3 बाय 3 और N जो भी है। इस तरीके से आपका क्या रहेगा बच्चों, ऑर्डर रहेगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्या है बच्चों, देखो देखो ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी और ये है टर्शियरी। तो इस तरीके से जो भी है आपका ये ऑर्डर है। तो कंडीशन याद रखना, अगर R की वैल्यू CH3 है तो ये ऑर्डर रहेगा, अगर R की वैल्यू C2H5 है तो ये आपको इस तरीके से ऑर्डर रहेगा। तो बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट चीज इसमें, ये दोनों ऑर्डर पूछते हैं ज्यादातर एग्जाम में। जेई ले लो, नीट ले लो, ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रीवियस जो भी लास्ट अटेम्प्ट था उसमें भी ये सवाल आया था। तो ये एक पर्टिकुलरली ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये दोनों ऑर्डर याद रखने की टेक्निक कैसे बताता हूं, मैंने बोला था लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लस आई सॉल्वेशन स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो देखो बच्चों क्या दिख रहा है, तीनों में, तीनों थ्योरीज में कॉमन क्या है, सेकेंडरी जो भी है वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। तो दोनों में ये कोई भी ऑर्डर ले लो, यहां पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सेकेंडरी जो भी है वो पहले आ रहा है, बराबर। उसके बाद देखो C2H5 और CH3 की बात करेंगे, ये क्या है, ये थोड़ा सा बिगर ग्रुप है एज कंपेयर टू क्या, CH3। ये कौन सा है, स्मॉल ग्रुप है। अब यहां पे हमने क्या किया, ये 2 और वो भी 2, वो तो खत्म हो गया, बचा क्या 1 और 3। तो यहां पे ये बिगर है इसलिए हमने सबसे पहले यहां पे क्या लिखा 3, और यहां पे ये समझो स्मॉलर है तो सबसे पहले क्या होगा 1, बस हो गया। अब बचा क्या, वो उसके बाजू में लिख लो। जो बिगर होगा, देखो सेकेंडरी दोनों में कॉमन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकेंडरी की होगी, तो सेकेंडरी पहले लिख लो। जैसे यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा, देखो C2H5 है और CH3, दोनों में बच्चों क्या होगा, सेकेंडरी सेकेंडरी कॉमन। C2H5 बिगर है इसलिए सेकेंडरी के बाद क्या आएगा, टर्शियरी। CH3 क्या है, स्मॉल है, तो सेकेंडरी के बाद क्या आएगा, प्राइमरी।
उसके बाद अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे टर्शियरी। तो इस तरीके से जो भी है आपको याद रखना है। और वो भी नहीं होता तो आप डायरेक्टली याद रख लो, क्या है 231 किसके लिए है, 231 किसके लिए है, C2H5 के लिए। CH3 की बात करेंगे तो 213, तो ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो बेसिकली ये ऑर्डर दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिसिटी ऑफ ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे अमाइंस में, तो आपको बेसिकली ये दो ग्रुप का ऑर्डर देखना है। अब हो सकता है इन डिटेल अगर पूछे कि प्लस आई इफेक्ट में ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पे आपको बेसिकली याद रखना है प्लस आई इफेक्ट जो भी है वो गैस और एक्वियस फेज दोनों के लिए है। ये दोनों की दोनों बात करेंगे तो ये एक्वियस फेज के लिए ऑर्डर रहेगा, किसमें रहेगा, एक्वियस फेज में ऑर्डर रहेगा। तो बेसिकली आपको ये ऑर्डर अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख के इसको ये टॉपिक क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली लास्ट में एक ही ट्रिक याद रखो बच्चों, अगर यहाँ पे बड़ा ग्रुप है तो सेकेंडरी, सबसे पहले दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे तो सेकेंडरी दोनों में सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, बिगर ग्रुप है तो आपको टर्शियरी यूज करना है, स्मॉलर ग्रुप है तो उसके बाद प्राइमरी यूज करना है। तो बेसिकली आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू।